एक ही आदमी को कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे हम लोग? छोटन, वैसे ये भाषण तुम्हें सब कौन सिखा रहा है? वो मीनू? हाँ, सिखाती तो अच्छा ही सिखा रही है ना। मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। मुझे कुछ सिखाएगी तो खुशी खुशी सीख लूंगा। आप बता दीजिए, कुछ गलत तो नहीं सीख रहा ना मैं? छोटन, मेरे पास ना तुमसे बहस करने का कोई टाइम नहीं है। तुम्हें दिख रहा है ना हमारे घर पर गेस्ट आए हैं, और इन्हीं गेस्ट के सामने बड़ो बौदी को सुनाया जा रहा है। और आज छोटन और नहीं सहन करने वाला तमाशा बनाकर रख दिए हैं इन सब ने इस घर की मर्यादा को, और भाषण देते हैं खुद। उनकी खुद की औलाद उनसे कह रही है कि आप किचन में जाके काम कीजिए ताकि वो बिजी रहे। घर के नियम कानून बदलने होंगे। एक ही आदमी से काम करवाते रहेंगे तो कोई खुश नहीं रहेगा इस घर में। कोई कुछ दिन के लिए खाना बनाएगा तो सब अच्छे से रहेंगे। एक ही आदमी से काम करवाना ये मुझे मंजूर नहीं है। छोटो, बस करो, रहने दो। तुम्हें इन सब के बीच में बोलने की क्या जरूरत है? छोटन, क्या मैंने कभी कहा है कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं? मुझे पसंद है, इसीलिए मैं सबका खाना बनाती हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो वो है बदनाम। और अब अंजना भी छोटन को चुप कराने के चक्कर में भावनाओं में बह जाती है, पर इतना बोल जाती है कि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है इस वक्त घर की शांति के लिए। विनायक जी, माफ कीजिए, आपको बुरा लगा होगा, पर ऐसी बहस तो हमारे घर आए दिन होते रहती है। वो क्या, भरा पूरा घर है ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तो होते रहता है। नहीं माँ, ये बस ऐसे ही नहीं हो जाता है। आप जानबूझकर इस टॉपिक को उठाती हैं, बहस करती हैं। और अब जिस बात को खत्म कर देना चाहिए था उस जगह आग में और घी डालने का काम करता है लाल। और वो भी स्पेशली तब जब घर में सब लोग होते हैं, ताकि इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। लाल, जो इस परिवार को चला रहे हैं, जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। और क्यों? हाँ, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं इस घर में, मगर आप लोग नहीं कर पा रहे। और छोटो, आपको इतनी खुन्नस क्यों है? क्योंकि काकू काकीमा इस घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, इसलिए आपको चिढ़ मचती है। एंड सॉरी टू से बाबा, माँ, अब मुझे ना खुद को आपका बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। और आज पहली बार अंजना अपने बेटे पर हाथ उठाती है सबके सामने। उसने इतनी गिरी हुई बात जो कह दी, दिल को चोट पहुंचाने वाली। बौदी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! आपका दिमाग खराब हो गया? आपने लाल पर हाथ उठाया? हाँ? आपको शर्म नहीं आती? सबके सामने आपसे इंसल्ट कर दिया। आप जाइए यहाँ। चुप करो। अगर तुम मेरी बेटी होती ना, तो इसने जो कहा ना वो सुनकर तुम्हें बुरा लगता। हालांकि तुम अगर मेरी बेटी होती तो इतनी बदतमीज नहीं होती। अच्छा हुआ बिपाशा जो तुम्हें कोई बेटी नहीं है, अच्छा हुआ। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे मेरे बेटे को डांटने का पूरा हक है, और ये हक मुझे जिंदगी भर रहेगा, चाहे मेरे बेटे की शादी हो चुकी हो या ये किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो। और आज सब कोई अंजना का ये रूप देखते ही रह गए, जहां बेटा तो बेटा, बहू को भी चुप करा दिया उसने।
बदतमीजी का इनाम दिया है। सबके सामने अपनी माँ को इस तरह बेइज्जत होते देखना, ये कहाँ के संस्कार है? ऐसे तो नहीं पाला है मैंने तुम्हें, ये परवरिश दी है मैंने तुम्हें। हाँ, ये सब सिखाते हो तुम कॉलेज में बच्चों को? बताओ लाल, तुम चाहते क्या हो? क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए? एक बात बताओ, तुमने अपने बाबा के लिए कभी कुछ किया है? इस घर के लिए कभी कुछ किया है? इस घर के प्रति तुम्हारी भी तो जिम्मेदारियां है ना? है ना? तुम्हारे काकू काकी माँ देखो ना कितना काम करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं। तुम क्या करते हो? तुम्हारे बाबा जी तोड़ मेहनत करते हैं, एक एक पैसा इस घर में, इस घर की भलाई में लगा देते हैं। तुम क्या करते हो? पैसे देते हो या घर के किसी काम में हाथ बटाते हो? बताओ। पर इस वक्त लाल के पास कोई जवाब नहीं और ना ही और कोई कुछ बोलता बीच में, क्योंकि आज एक माँ अपने बेटे से सवाल कर रही है। नहीं, तुम बस अपनी काकू और काकी माँ की तारीफों में लगे रहते हो। बस। जब कभी पैसों की बात आती है ना तो चुपके से वहां से निकल लेते हो। सही कहा ना मैंने? क्या जिम्मेदारियां निभाते हो तुम? तुम्हारे बाबा देखो जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो छोटन को देखो, दिन भर भरी दोपहरी में किताबों का पूरा बोझा लिया एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक घूमते रहता है वो। और जो कुछ कमाता है ना इस घर में देता है वो, इस घर की भलाई के लिए। तुम क्या करते हो लाल? मोदी क्या करिए आप? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? इतने बड़े बेटे पर हाथ उठाएंगे आप? और अब जब तनुजा बीच बचाव में आई तो है, पर आज अंजना को अपने बेटे से बात करनी है, क्योंकि उसने उस माँ को ललकारा है जो उसे जन्म दी है, शर्मिंदा किया है उन्हें। और अब बिपाशा भी। माँ, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, आप मेरे पति पर हाथ नहीं उठा सकती, वरना मैं। चुप रहो। आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरे और मेरे बेटे के बीच मत आना। तुम इसकी बीवी बाद में हो, पहले ये मेरा बेटा है। और बदतमीज बेटे को डांटने का हक हर माँ का होता है। मुझे ये चाटा तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अगर ये चाटा पहले ही मार दिया होता ना तो आज इन सब लोगों के आगे इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। और आज सबने अंजना का वो विकराल रूप देखा है जो कभी नहीं देखा था। खासकर सृष्टि ने, जो बात बात पर उसे ताने मारते रहती है। आखिर हर शांत दिखने वाला ज्वालामुखी अंदर से तो शांत नहीं होता, कभी तो फूटता भी है। तो अब आगे लाल भी माँ से मिली बेइज्जती को कैसे सबके सामने स्वीकारता है, क्योंकि बिपाशा की बेइज्जती पर तो उसके काकू काका सब बोल बैठे थे। तो क्या उसके लिए भी फिर से कोई आवाज उठाएगा? ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स में, क्योंकि आज बोस परिवार में वो आग लगी है जिसे बुझाने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा।